Good morning and welcome back to my DTU study channel. So, today we are diving into the biggest leadership changes of 2025. So, in government official, we will see who's in and who's out. So, let's get started. And question for you. First question on this screen you can see here. This is question for you, so we read. So first question is उच्च स्तरीय नियुक्तियां यानी टॉप अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत के नए CEO यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम देख लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट है क्या सुखवीर सिंह सिंधु हैं, या फिर विवेक जोशी हैं, और या फिर राजीव कुमार हैं, या फिर ज्ञानेश कुमार हैं. तो बताइए आंसर कौन है? तो जो इसका आंसर है वो है ज्ञानेश कुमार. अच्छा, इससे पहले कौन थे? किसको रिप्लेस करके ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमीशन 2025 के बन चुके हैं? तो वो है, इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार जी को. पहले इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश जी से पहले थे वो राजीव कुमार जी थे. मैं आपको बता दूं, ये जो ज्ञानेश कुमार जो है ना वो ज्ञानेश कुमार जो CEO है ना वो 26 नंबर के CEO हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन है. और राजीव कुमार जो थे वो 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन थे. ये जो मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ आपको डिटेल में. जो ये होते हैं, जो CEO होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो एक संवैधानिक निकाय होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है. जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि जो संविधान में जब संविधान बना था उसी टाइम इनको ऐड कर लिया गया था. तो ये संवैधानिक निकाय है. और 2023 में क्या हुआ, इसके लिए एक अमेंडमेंट आया. ये करंट है नहीं है. 2023 में चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए एक जो है ना वो अमेंडमेंट हुआ और एक एक्ट आया. उस एक्ट का नाम है चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023. इसके तहत जो ये नियुक्ति हुई ना ज्ञानेश कुमार जी की, इस चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत जो है ना ज्ञानेश कुमार जो है ना वो पहले नियुक्त किए गए हैं. इससे पहले जो ना जो अपॉइंटमेंट जो भी पारंपरिक तरीका था उससे CEO की नियुक्ति होती थी. लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जो 2023 में जो एक्ट आया उसके थ्रू ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई है. और मैं इनका कार्यकाल बता देती हूँ. तो जो CEO होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या तो रहें, या फिर इनकी एज पर डिपेंड करता है. या तो ये 65 की एज पूरी कर लें. अगर ये 65 एज के हो चुके हैं और तब इनको जो है ना रिटायरमेंट इससे मिल जाएगी, या फिर 6 वर्ष का इनका कार्यकाल हो जाए तब इनको रिटायरमेंट मिल जाएगी. ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन. सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन इज 11 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य ग्रहण करने वाले IAS अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं. क्या अजय मल्होत्रा है, क्या संजय मल्होत्रा है, क्या दिलीप भंडारी है, क्या शशांक गोस्वामी है? देखिए, जब भी आप ये याद किया करें, याद नहीं होते ना, क्योंकि हम इंसान ही हैं, कैसे याद होंगे, मतलब बहुत याद करेंगे या तो बहुत रिवीजन हो तब याद हो. तो मैं ना निमोनिक से याद करती हूँ. जैसे कुछ नाम तो होते हैं ना हमारे आसपास मिल जाते हैं. अगर आपके पास अजय हो या फिर संजय हो, तो अभी क्या करें, जैसे कि RBI गवर्नर चेंज हुए हैं, ठीक है, जो 26 में हैं, तो वो चेंज होकर नए कौन आए हैं? तो ये हैं, इसका आंसर है संजय मल्होत्रा जी. तो आप क्या करें कि RBI के गवर्नर जो है ना, कोई संजय आपके रिलेशन में आपके आसपास कोई नाम हो तो उस तरह से याद कर लें कि हाँ वो संजय जो है ना वो RBI का गवर्नर बना है. और जब भी संजय का चेहरा याद करें तो आप संजय अपने जो जानते हैं उनको याद कर लें, तो फिर RBI के गवर्नर आपको याद आ जाएंगे. मैं हमेशा ऐसे याद करती हूँ. तो मेरी एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो वैसे याद कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF
के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या सुनील अवस्थी हैं, क्या आलोक कुमार हैं, क्या R.K. विश्वकर्मा है या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं? तो बताइए आंसर कौन सा है? तो जो इसका है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इनके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, इसका आंसर है डी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी। फोर्थ क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। क्या डॉक्टर मयंक शर्मा है, क्या डॉक्टर वी नारायण है, क्या मनीष सिंघल है या फिर भुवनेश कुमार है? तो इसका आंसर है, देखो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 80% लोगों को पता होगा क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी रहे थे। ये है बी आंसर, डॉक्टर वी नारायण जी, जो कि इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि डॉक्टर वी नारायण है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो क्या किरण बेदी हैं, क्या सोनाली मिश्रा हैं, क्या रेखा शर्मा है या फिर अरुणा सुंदरराजन है? तो इसमें जो आंसर है वो है आंसर बी है, सोनाली मिश्रा जी हैं, जो कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली जो है ना महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी महिला ये बनी है। तो ये कौन है? क्या जुआन एंटोनियो समरांच जूनियर हैं, क्या अंगोजी ओंकोजो एबियोला हैं, क्या सेबेस्टियन को है या फिर क्रिस्टी कोवेंट्री हैं? तो इसका आंसर जो है ना वो क्रिस्टी डी है, क्रिस्टी कविट्री है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अभी कौन है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन देखते हैं। क्या सोनाली मिश्रा जी हैं, क्या रेखा शर्मा जी हैं, अरुणा सुंदरराजन है या फिर डॉक्टर अजय कुमार है? तो इसका जो आंसर है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो आंसर डी इज करेक्ट है, डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के अध्यक्ष कौन है? जो ब्रिक्स है ना, BRIC, यस, ब्रिक्स का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो बताइए, ऑप्शन देखते हैं। क्या रेखा शर्मा जी हैं, क्या अरुणा सुंदरराजन है या फिर डॉक्टर अजय हैं, फिर हरवंश चावला हैं? तो इसका आंसर जो है आप समझ गए होंगे, हरवंश चावला जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन। CJI संजीव खन्ना यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट होने के बाद जो हमारे इंडिया में 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, ये संजीव खन्ना जी कौन से नंबर के? तो ये 51 थे, और जो अभी नियुक्त होंगे वो होंगे 52 नंबर के। तो CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? क्या न्यायमूर्ति अभय S ओका हैं, क्या न्यायमूर्ति S अब्दुल नज़ीर हैं, क्या न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं या फिर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल हैं? तो मुझे उम्मीद है आपने इस आंसर को टिक कर लिया होगा। देखो, अगर पूरा नाम नहीं पता होगा तो डेफिनेटली गवई के नाम से तो पता ही पता होगा, क्योंकि गवई जी बहुत न्यूज़ में रहते हैं। तो इसका आंसर सी है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो संजय खन्ना जी को रिप्लेस किया है। और ये कौन से नंबर के बन गए हैं? तो 52nd नंबर के बन गए हैं CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, LIC के
अगले सीईओ और एमडी के रूप में किसे सिफारिश की गई है? तो राजीव कुमार जी हैं, सतपाल भानु जी हैं, आर डोराईस्वामी है या फिर टी सोमा सुंदरम जी हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी आर डोराईस्वामी जी हैं, जो कि एलआईसी के अगले सीईओ और एमडी के रूप में सिफारिश के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन। 11th नंबर का क्वेश्चन है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलप डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं पीएफआरडी। तो पीएफआरडी जो है ना के संबंध में जो ये कथन दिए हैं उन पर विचार करते हैं। चलो हम विचार कर लेते हैं। तो फर्स्ट कथन है, ए है पीएफआरडी में एक अध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। देखो ये बिल्कुल सही है। जो पीएफआरडी का एक जो संस्थान यानी कि अथॉरिटी होती है उसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, 3 पूर्णकालिक यानी परमानेंट सदस्य होते हैं और 3 अंशकालिक होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। ठीक है। और बी है, देखते हैं कि क्या है इसमें। बी में है अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो वो होता है। ओके। सी ऑप्शन देखते हैं कि जून 2025 में शिव सुब्रमण्यम रामन को पीएफआरडी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ए भी सही है और सी सही है, दूसरा गलत है। अच्छा गलत है तो क्यों, मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो ये अध्यक्ष होते हैं पीएफआरडी के, जो उनकी टाइम पीरियड होता है, उनके टेन्योर होता है उनके कार्य करने का, वो या तो होता है 5 वर्ष या फिर 65 एज। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे 6 वर्ष लिखा है, यहाँ पे 5 वर्ष लिखा होना चाहिए था। अगर लिखा होता तो ये करेक्ट होता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और सी, यानी कि थर्ड आंसर इज करेक्ट है, ए और सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन। 12th नंबर का क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इसके अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो ये क्या CS सेट्टी हैं, क्या स्वरूप कुमार साहा हैं, क्या मणिमेख लई है या फिर रमेश बाबू हैं? तो इसका आंसर जो है वो है CS सेट्टी है। देखिए जो भारतीय बैंक संघ जो होता है वो अब हर एक कंट्री का, यानी कि प्रत्येक कंट्री का अपना एक यूनियन होता है, IBA जैसा। ठीक है, IBA जैसा। और इनका एक टॉप लेवल का यूनियन जो होता है उसमें ये सारी मतलब बैठक वगैरह करते जाके। तो हमारे इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय बैंक संघ है, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करते हैं, समितियाँ करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो क्या अंजू राठी हैं या निधि तिवारी हैं, अमिताभ कांत हैं या फिर अजय भाटू हैं? तो इसका आंसर जो है ना वो है आंसर बी इज़ करेक्ट हियर, निधि तिवारी। देखिए निधि तिवारी जी का मैंने शुरुआत में इनका इमेज लगा रखा है। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको अगर कभी पर्सनैलिटी याद ना हो तो आप ज़रूर गूगल से उनकी इमेज देख लिया करेंगे। और छवि जो ना अगर एक बार दिमाग में बन जाए तो जल्दी जल्दी निकलती नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे तो ऐसे याद हो जाता है, बाकी अगर आपको याद हो जाए तो डेफिनेटली इस तरीका को अपना के ज़रूर देखें, या फिर आसपास में कोई अपने हो तो मतलब उनका फेस याद करके और रिलेट कर लें कि हाँ ये पर्सन ये बना है अभी। तो निधि तिवारी जी को आप देख लीजिएगा। ये निधि तिवारी जो है ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी निजी सचिव नियुक्त की गई हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान, इसमें पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है। तो पहला देखते हैं, कमला प्रसाद विशेषकर जो है ना क्या मिलान है कि त्रिनिदाद एंड टबैगो के प्रधानमंत्री हैं? तो त्रिनिदाद एंड टबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषकर हैं। तो ये देखो सही है। मैं आपको बता देती हूँ, त्रिनिदाद और टबैगो है ना वो जो साउथ अमेरिका है ना,
मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बना देती हूँ, कुछ ऐसे करके मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो कंट्री है एक टोबैगो, और इसके यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, तो इसीलिए करंट की न्यूज़ में है और इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को पुटअप किया हुआ है। और मैंने क्वेश्चन जो है ना वो टेक्स्ट बुक से लिए हैं, कुछ ऐड ऑन किया है, और बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज़रूर इनको एक बार रिवाइज करने की अच्छे से कोशिश करिएगा। अगर करंट से के नहीं पर्सनैलिटी के न्यूज़ क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली यहीं से बनेंगे। तो यहाँ पर त्रिनिडाद टोबैगो है जो कि अरेबियन सी में पड़ता है। तो आप यहाँ पर इनके जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषकर हैं। नीचे दूसरा देखते हैं बी क्या है, मार्क कार्नी कनाडा के पीएम हैं। तो कनाडा में आपको बता देती हूँ, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है ना, कुछ ऐसे है, मुझे ठीक से ड्रॉ करना नहीं आ रहा। नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये वाला जो एरिया है वो कनाडा का है, बीच वाला है कनाडा का है। तो ये जो कनाडा वाला एरिया है, यहाँ के का प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। तो ये दूसरा भी सही है, ये इसके पहला सही है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है गैबॉन, ब्राइस ओलागू नगुएम गैबॉन के राष्ट्रपति हैं। तो हाँ, ये वाला भी सही है कि इसके जो राष्ट्रपति हैं यही हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी सही है। इक्वाडोर जो है ना वो भी साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो इसके अच्छा, इसमें गलत पूछा गया था। ओह, इसमें सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, ऑल आर करेक्ट है। ये करंट की न्यूज़ में आप ज़रूर इनको याद रखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यहाँ गए हुए थे तभी ये क्वेश्चंस बनाया, और चांसेस हैं 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है 15th नंबर का, किसके सीबीआई निदेशक के रूप में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो क्या रंजीत सिन्हा के, या फिर आलोक शर्मा के, या प्रवीण सूद के, सीवी नारायण के? तो इसका आंसर जो है ना वो है प्रवीण सूद जी के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या सौरभ गांगुली है, या फिर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है, या फिर प्रभतेज सिंह भाटिया, या फिर देवाजी सेकिया है? तो इसका जो आंसर है वो है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सेबी के बारे में कौन सा कथन सही है? सेबी, SEBI। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? यह एक संवैधानिक और सांविधिक निकाय के रूप के साथ साथ एक अर्धविधायी और अर्धन्यायिक निकाय है। तो यह संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक है। अच्छा, कुछ लोगों को संवैधानिक और सांविधिक में फ़र्क नहीं पता होता, मैं बता देती हूँ। संवैधानिक वो होता है जो संविधान में मेंशन होता है, ठीक है, और सांविधिक वो होता है जो किसी पार्लियामेंट में एक्ट द्वारा बनाया गया होता है। पार्लियामेंट द्वारा कोई एक्ट यानी अधिनियम पास किया जाता है और उसके ज़रिए कोई अथॉरिटी बनाई जाती है, उसको सांविधिक कहते हैं। और जो संवैधानिक वो होता है जो मूल संविधान है उसमें मेंशन पहले से ही होता है, वो संवैधानिक होता है। तो जो सेबी है ना, सेबी को ये बनाया गया था, शायद मुझे कुछ याद नहीं है इसकी डेट, 19 कब था याद नहीं एक्चुअली मुझे। तो इसे बनाया गया था। यहाँ अर्धविधायी है, मतलब ये नियम कानून अपने बनाता है, और अर्धन्यायिक मतलब है कि ये मतलब जो है ना दंड भी देती है। तो ये इतना सही है। यहाँ पर सिर्फ इसके कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, तुहिन कांता पांडे को हाल ही में 11वें सेबी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल सही है, और ये सी है ऑप्शन। पिछली सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं, इनके बारे में बहुत न्यूज़ चली थी क्योंकि निदा घोटाला किया था, ऐसा इन पे आरोप लगाया गया है। तो वही ऑप्शन है कि पिछली सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी, जिन पर वर्तमान में शेयर बाजार घोटाले और नियामक उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। तो इसका सी सही है। तो इसमें बी और सी यानी कि आंसर सेकेंड इज करेक्ट है, वी एंड सी इज करेक्ट है। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू गाइज, थैंक यू, एंड सपोर्ट करते रहिए मुझे। थैंक यू।